तमाम की दोहरी शहरियत ये ख़त्म कर दे, आपके मुल्क को समर मिलना शुरू हो। कारोबार थोड़ा बहुत होना है आगे, मगर के बाद मजीद और टाइम नीचे आ जाएगा तो हम पान भी दुकान बंद करके चले। और कुछ ही नहीं, आपको सामने फारिग बैठे हैं। अगर इन्होंने बंदे पकड़ने हैं तो उनको पकड़े, जो मिलों वाले हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, मिल ओनर हैं, हमको छोड़ते नहीं हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं। आपके इजलास जितने कौमी असम्बली सेनेट के होते हैं या जितने होते हैं वो सारे रातों को करते हैं, बिजली की बचत क्या होगी? बाहर होटलिंग लोग करते हैं रात को जाके, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, क्या वो लाइटें नहीं जला रहे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान। तमाम की दोहरी शहरियत ये ख़त्म कर दें, आपके मुल्क को समर मिलना शुरू हो। कारोबार थोड़ा बहुत होना है आगे, मगर के बाद मजीद और टाइम नीचे आ जाएगा तो हम पान भी दुकान बंद करके चले। और कुछ ही नहीं, आपको सामने फारिग बैठे हैं। अगर इन्होंने बंदे पकड़ने हैं तो उनको पकड़े, जो मिलों वाले हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, मिल ओनर हैं, हमको छोड़ते नहीं हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं। आपके इजलास जितने कौमी असम्बली सेनेट के होते हैं या जितने होते हैं वो सारे रातों को करते हैं, बिजली की बचत क्या होगी? बाहर होटलिंग लोग करते हैं रात को जाके, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, क्या वो लाइटें नहीं जला रहे? तकरीबन बताया ये जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। और दूसरी तरफ लोगों से जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। मार्केटें जल्द अगर बंद की जाएगी तो बिजली की बचत तो होगी, इनका कारोबार कैसे चलेगा? आए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है जी आपका? कारोबार तो कुछ में नहीं चल रहा। कारोबार का चलना 2-3 दिन हो जाते हैं, हम तो अपनी बोनी भी नहीं करते। 2-3 दिन बोनी नहीं करते। कारोबार की हालात ही ऐसे नहीं है, और ऊपर से इन्होंने बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। अगर इन्होंने बंदे पकड़ने हैं तो उनको पकड़े, जो मिलों वाले हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, मिल ओनर हैं, सारी बत्ती चोरी तो वो करते हैं। हम गरीबों ने क्या करना है? हमको छोड़ते नहीं हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं। आपको पता है हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक दुकानें मगरिब के वक्त बंद होंगी। कैसा ये फ़ैसला है? फैसला तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए कि आगे बहुत से यहाँ पे कौन से कारोबार चल रहे हैं। अवाम के पास आगे खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से जो कुछ आस होती है कि चले दुकान पे बैठेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला भेजेगा, ये तो वो भी सिस्टम बंद करने लगे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ो और कारोबार ढूंढो, रिज़्क़ की तलाश में निकलो। अगर आप सुबह फजर के बाद निकलेंगे, 8-9 बजे दुकान खुल जाएगी, तो ये अच्छा फ़ैसला नहीं है? ब्रदर, ये हमारा ये जो बाज़ार है ना, ये तो अब खुलते ही 12 बजे है। इससे पहले तो कोई भी दुकान देखेंगे 2 या 3 सिर्फ खुली होंगी, इसके अलावा कोई भी नहीं। फ़ैसला ये अच्छा है। ये आज से 35 साल या 40 साल पहले जब हम अपने वालिद साहब की शॉप खोलते थे, तब हम तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे खोलते थे, मगरिब के टाइम बंद होती थी। मगर अब तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। अगर हम ये अच्छी रवायत अपना लें तो ये आपके ख़्याल में इसमें बरकत भी होगी, बिजली की बचत भी होगी? मुमकिना इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। गड़ी शो बाज़ार में हम चलते चलते का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा? मतलब इस टाइम मौजूदा दौर में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम लोगों की जो है ना, वो अक्सरियत इसी काम की तरफ चली गई हुई है कि 11-12 बजे से पहले बाज़ार खुलता ही नहीं। आप अकेले खोल के बैठ जाएंगे तो किसी कस्टमर ने भी नहीं आना। और बिजली की बचत क्या करनी है? बिजली की बचत तो तब होगी ना जबकि बड़े बड़े अपने वो चोरी करने वाली चीज़ें छोड़ेंगे तो। अच्छा, वैसे ही अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी भाई, कैसा कारोबार है? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं मार्केट में अब जल्दी बंद करने का फ़ैसला किया गया हुकूमत की जानिब से, मगरिब के वक्त दुकानें बंद होंगी? होनी चाहिए, बींगे मुस्लिम भाईजान होनी चाहिए। सुबह फजर के बाद आप अपने कारोबार की तरफ जो सा के तवज्जो करें, और मगरब से पहले पहले अपने घरों में चले जाएं। सूरत मुजम्मल का आप तशरीह कर लें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, है तो नाम का ही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम नाम की चीज़ कोई नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले देखें कि कानून बनाने वाले और कानून नाफज करने वालों के ऊपर कानून नाफज होना चाहिए। देखें, आवाम से ये तो बहुत कुछ मुतवक्का करते हैं कि जी आवाम इम्प्लीमेंट ये कर ले, ये कर ले। आपके इजलास जितने कौमी असम्बली सेनेट के होते हैं या जितने होते हैं वो सारे रातों को करते हैं, बिजली की बचत क्या होगी? ये सारी रात की तारीखी में आजकल तो कोई इजलास नहीं हो रहा, आजकल तो कोई असम्बली नहीं है, इस वक्त तो निगरान हुकूमत है। सर निगरान हुकूमत नहीं है, लेकिन जो मीटिंगें होती हैं वो सारी रात के वक्त होती हैं। जितने आप जाएं, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, वो दिन में भी होते हैं, शाम में भी कुछ होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखें कि कानून अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए कि नहीं,
हमारी तमाम सरकारी इमारतें जो सी हैं वो रात को जगमगा रही होती हैं बगैर किसी मकसद के। कोई अंदर इजलास नहीं है, वज़ीर आला हाउस आप चले जाएं, गवर्नर हाउस चले जाएं, फुल लाइटें जगमगा रही हैं। तो इन्होंने तवानाई की बचत क्या करनी है? ठीक है, रात की ये एक्टिविटी कम करें। अवाम को पहले देखें कि कौम को कौम बनाने के लिए ना फ़र्द वाहिद को पहले इम्प्लीमेंट खुद करना पड़ेगा। हमारा वज़ीर आज़म, हमारे अदारान के जितने भी सरबराहान हैं, हर अदारे से मैं मुराद कर रहा हूँ, हर अदारा, एक अदारे को मैं नहीं कह रहा, हर अदारा, उसके सरबराहान को पहले अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा वो इम्प्लीमेंट। गाड़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी, ऐशो इशरत छोड़नी पड़ेंगी, फिर मुल्क के लिए कुछ बनेगा। ये अवाम से तो हर चीज़ की तवक्को करते हैं कि अवाम हमारे लिए ये कर दे, अवाम हमारे लिए नहीं, सरबराहान अवाम के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारे उल्टा रवाज है कि हमारे सरबराहान कह रहे हैं हमारे लिए ये कर दें। हमारे देखें कि एजुकेशन कितनी कौन है हमारे मुल्क में, कितनी कौन एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहे हैं। तकरीर करते हैं ये इंग्लिश में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंग्लिश में। हमारे हर जगह ऐसे तो नहीं है, वो आपकी मैं बातों को समझने की कोशिश भी कर पा रहा हूँ। लेकिन देखें, इस वक्त जो फैसला किया जा रहा है वो 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक 4.5 माह के लिए ये इतलाक होगा कि सुबह 8-9 बजे दुकान खोलें या सुबह फजर के वक्त खोलें। रात मगरिब के वक्त जो है वो दुकानें बंद होंगी, जिससे बिजली की बचत भी होगी, कारोबार में भी बरकत होगी। तो क्या आपके नज़दीक ये फ़ैसला फ़ायदेमंद हो भी सकता है? वैसे तो इस्लाम तो ये कहता है कि फजर के बाद नमाज अदा करो और रिज़्क़ की तलाश में निकल आओ। हाँ जी सर, देखें ना सूरत मुज़म्मल में मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि फजर की नमाज अदा करें आप, और मेरे देखें कि मेरे जो है फजल की तलाश में निकल पड़े। फजल से मुराद क्या है? रिज़्क़ की। और गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अपने घरों को लौट आएँ। लेकिन हमारे ये है कि बदकिस्मती है कि ये बहुत अच्छा कदम है, यानी कि देखें एज ए मुस्लिम तो ये अच्छा है, लेकिन हमारे माशरे के हिसाब से ये इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ी वाला है। आप देख लें जो सा है कि जो ज़ोरावार होगा ना, देखें ज़ोरावार होगा, जो डेली देने वाला होगा उसकी शॉप खुली होगी, उसके होटल रेस्टोरेंट खुले होंगे। इम्प्लीमेंट कहाँ से करवाएंगे? देखें सज़ाओं की ज़रूरत है, कायदे कानूनों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सज़ाओं की ज़रूरत है भाईजान, सज़ाओं की, और वो भी सरेआम बग़ैर किसी तफरीक के, अमीर और गरीब के। यहाँ पे अमीर का कारोबार खुला होता है क्योंकि वो मंथली भत्ता देता है, हमारे जो है कि टाउन वालों को दे रहा है, थानों को दे रहा है, दूसरे जो अदारे हैं उनको वो मंथली दे रहा है। रेस्टोरेंट खुलते ही रात को है हमारे। कोविड में हमने ये तजर्बा करके देखा है, जल्दी मार्केटें खुली और जल्दी मार्केटें बंद भी हुई और लोगों ने भी इस चीज़ को अपनाया। इस रविश को अगर हम मुस्तकिल ही क्यों ना 4.5 माह की बजाय पूरा साल ही इसको अपना लें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अरे जाएंगी, इनका समर हमें मिलेगा। देखें सबसे पहले रात को देखें कि जब लेट नाइट आप खुलेंगे, आपकी दुकानें नहीं खुलेंगी, कारोबार नहीं होगा, आपकी तवानाई की बचत, बिल की बचत, फिर आप देखें कि अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने रुपये पैसे को क्या करना है। जब आप अपनी फैमिली या बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, अब आपको पता क्या हो कि आपकी फैमिली पीछे कैसी है, उनको आपकी ज़रूरत है। जब घर में देखें एक घर का सरबराह जो होता है ना, बाप एक अदारे के देखें सरबराह की पोजीशन रखता है, उसका एक रोब दबदबा होता है। जैसे एक अदारों के सरबराह होते हैं ना, उनका डर खौफ होता है कि यार अगर उन्होंने ये कह दिया तो यार मारे जावांगे। तो देखें जब घर का सरबराह घर में मौजूद होगा ना भाईजान, तो बहुत सारी चीज़ें जो सी कवर हो जाएंगी। तो ये होना ज़रूरी है। देखें कि लेकिन लॉन्ग रन, शॉर्ट टाइम नहीं है। हम मिसालें देखें देते हैं बाहर के मुल्कों की, मुशरिकीन की देते हैं जी वो बुरे हैं, ये है। हमारे इस्लामी कायदे कानून तो सारे उन्होंने अपनाए हुए हैं। तलुए आफ्ताब के बहुत कारोबारों पे आते हैं, तलुए गुरूब आफ्ताब से पहले वो घरों को लौट जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो भाईजान ये हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि पहले वो अब ये जो चीज़ें अपने ऊपर नाफिज करें। अपने ऊपर नाफिज करेंगे तो आवाम से वो तवक्को रख सकते हैं। जब घर का सरबराह गलत होगा ना, तो भाईजान घर का कोई मेंबर जो सा उसका कहना नहीं मानेगा। तो इसके लिए हमारे तमाम अदारे के सरबराह जो है ना, उनको भाईजान एक रोड मॉडल अपनी ज़ात को बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने तमाम अदारे के सरबराहान को रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसकी मुझे उम्मीद है कि वो इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होने देंगे, इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होने देंगे।
भाईजान सरकारी मुलाजमीन, सियासतदान, तमाम की दोहरी शहरियत ये ख़त्म कर दें, दोहरी शहरियत ख़त्म कर दें, आपके मुल्क को समर मिलना शुरू हो जाए। इन तमाम की दोहरी शहरियत ख़त्म कर दें, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक ये बरसर इक़्तिदार हों, जब तक ये सरकारी मुलाजम हों, भाईजान इनकी दोहरी शहरियत ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? हुकूमत ने फैसला किया है कि दुकानें मगरिब के वक्त बंद की जाएं, सुबह जल्दी खुलें, कारोबार में बरकत होगी, बिजली भी बचेगी। आपकी बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि हुकूमत के जो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं ना वो सारे ही ख़राब होते हैं। अब आप देख लें, अगर सुबह दुकानें जल्दी खुलें, दुकानें बंद हो जाए तो बहुत अच्छा आपका ये है मामला। लेकिन बात यह है कि सुबह दुकानें अब खुलती नहीं है जल्दी, और रात को दुकानदारी हमारी रात की दुकानदारी है, दिन में तो कोई गाहक आता ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक 4 बजे तक तो हमारी दुकानदारी नहीं होती। 4 बजे के बाद जाके 8 बजे तक 9 बजे तक हमारी दुकानदारी होती है। उसकी रीज़न ये है कि लोग जो दफ्तरी होते हैं ना, ज़्यादातर वो अपनी बेगमात को लेकर रात को निकलते हैं शॉपिंग के लिए, ना कि दिन को निकलते हैं। दिन में औरतें नहीं निकलती हैं, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, आप भी समझते हैं इस बात को। हर बच्चे के पास, हर बीवी के पास, हर औरत के पास, हर बेटी के पास, हर बहन के पास मोबाइल है। वो इतना मोबाइल यूज़ होता है, इतना मोबाइल यूज़ होता है कि रात को वो सोते भी नहीं हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो उन्होंने सुबह कैसे आएंगे कारोबार? देखिए, हमने कोविड में भी ये तजर्बा किया कि जिसमें दुकानें जल्द खुली और जल्द बंद हुई, उसमें एक खौफ था उस वबा का। तो अब ये प्रैक्टिस अगर हम अपना लेंगे तो लोग शायद अपनी रूटीन भी बदल लें। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कोविड एक बीमारी थी, उस वजह से लोग जो है ना उसकी वजह से खौफज़दा थे, जिसकी वजह से उनको अमल दरामद करना पड़ता था। लेकिन अब तो कोई माशाल्लाह ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से हम परेशान हों। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, आप देख रहे हैं मेरी दुकान, छोटा सा दुकानदार हूँ, सरमाया भी अपना नहीं है, मार्केट के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर हम सारा दिन बैठ के फारिग और रात को 8 बजे दुकान भी बंद कर दें तो बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? फिर आप देखें महंगाई का दौर, महंगाई में बिल भी ज़्यादा है, ठीक है, खाना पीना भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। अब दूध दही भी महंगा हो गया है, यानी कि बच्चों की पहुंच से बाहर है होता है। अशिया खुडोनोश में इजाफा हुआ है, वो आटा, चीनी, घी, इन सब की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। नहीं, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अच्छी चीज़ें अपनाएंगे तो बिलाखिर उसका होगा। अगर ये फैसला किया जा रहा है तो ये बिजली की बचत के लिए किया जा रहा है। 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी इससे। भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बचत होनी चाहिए, गवर्नमेंट को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन फ़ायदा नज़र नहीं आता। अब देखें, अगर हम दुकानें 8 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है, कर दे देंगे, लेकिन जो बाहर होटलिंग लोग करते हैं रात को जाके 8 बजे के बाद 12-12 बजे तक, आप देखें रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, खाने पीने की शाह खुली हैं, क्या वो लाइटें नहीं जला रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा लाइटें जला रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हैं, और बल्कि ज़्यादातर तो लोग चोरी करके बिजली यूज़ कर रहे हैं। उसका वो जो सारा जो बोझ है ना, वो हमारे दुकानदारों पे, कंज्यूमर पे पड़ रहा है। हम परेशान हैं। अगर हम 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो हम तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। हम ना तो सुबह दुकानें जल्दी खोल सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छा फ़ैसला है, सुबह दुकानें फजर की नमाज़ पढ़ो, आके दुकान करो, कारोबार करो, उसमें बरकत भी है। पहले भी लोग इसी तरह करते हैं, आज से 25-30 साल पहले, लेकिन अब वो दौर नहीं है भाईजान। अब मीडिया का दौर है, हर बच्चा, हर औरत, हर लड़का, हर शख्स मोबाइल में है। उसकी वजह से ये सारा दिन सोते हैं और कारोबार होता नहीं है। कारोबार शाम के टाइम में होता है, और हमारी दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 बजे बंद कर देते हैं। हमारा बाज़ार 10 बजे बंद होता है। अगर 8 बजे का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है तो 8 से 10। उन्होंने मगरिब के वक्त का टाइम दिया है। मगरिब तो आगे जाके फिर वो आगे जाके अभी तो 6:30 हो रही है, फिर आगे 5 बजे भी वो तो मगरिब तो 5-5:30 बजे आ जाएगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली बात है, कारोबार जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे? तजवीज़ हुकूमत को ये है कि वो सबसे पहले तो हमारे छोटे जो दुकानदार हैं, जितने भी ताजर बरादरी है, उनके साथ तावन करें। तावन क्या है? माली तौर पे तावन तो नहीं कर सकते, हम तो अपने पैसे लगा के बैठे हुए हैं, कर रहे हैं काम, माली तौर पे तो वो कर नहीं सकते, लेकिन ये भी तावन हमारे साथ करें कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दें। टाइमिंग, हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, मगरिब के वक्त दुकानें, कारोबार बंद होंगे, और ये इतलाक़ पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में होगा। आप क्या समझते हैं इस फैसले को? इससे फ़ायदा क्या होगा गवर्नमेंट को?
बिजली की बचत हो। बिजली की तो अगर सुबह जल्दी आएंगे फिर भी तो हम लाइटें जलाएंगे। नहीं, एक पीक आवर्स होते हैं, एक नॉन पीक आवर्स होते हैं, और सुबह के वक्त बिजली की कंजम्पशन कम है, शाम को वक्त ज़्यादा होती है, और शाम की बिजली की कीमतों के रेट भी ज़्यादा होते हैं सुबह की निस्बत। उससे फ़ायदा तो कोई नहीं इतना होगा। बिजली तो वैसे भी चढ़नी है, सिर्फ आवाम को रिलीज मिलेगी ना। अगर हम पे कर रहे हैं तो हमें हमारी मर्ज़ी जिस टाइम मर्ज़ी खोलें, जिस टाइम मर्ज़ी बंद करें दुकान। इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट अगर हमारे साथ तामन करना चाहती है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। अगर टाइम रखना भी है, कोई 11 बजे का 12 बजे का रखे। आगे तो सर्दियाँ आ जाएंगी, बाज़ार वैसे ही 11-12 बजे से पहले खुलना ही नहीं, ठीक है। अगर आप 5 बजे बंद कर देंगे तो उसमें 5 घंटे में क्या करेंगे, वैसे ही सर्दी होती है। तो आपके नज़दीक ये फैसले में नज़रसानी होनी चाहिए। नज़रसानी होनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो लॉकडाउन वाला हिसाब है। लॉकडाउन में भी तो हमने ये तजर्बा किया है, कोविड में भी इस तरह से जल्द दुकानें बंद करने का तजर्बा कामयाब रहा है, लोगों ने अपनी रूटीन बदल ली थी। नहीं, रूटीन बदली थी मगर फ़ायदा इतना कोई नहीं हुआ था उसमें। लॉकडाउन में पहले 3 महीने बंद थी दुकानें, तो उसके बाद कस्टमर को चीज़ें चाहिए थी तो वो जल्दी निकले थे। मगर अफरा तफरी ज़्यादा थी, चीज़ें गैप ज़्यादा होती थी दुकान में। एक कस्टमर ने आना है, आराम से आना है, उसने कस्टमर को जल्दी आएगा तो दुकान से चीज़ें भी गैप हो जाती है, कपड़े दुपट्टे हर चीज़ गैप होती है। उसमें ये कह लो कि एक मच्छी मंडी लग जाती थी, उसमें का फ़ायदा कोई नहीं। चलें जी, लोग समझते हैं इस फैसले का फ़ायदा होगा, कुछ लोग समझते हैं इस फैसले से उनको नुकसान होगा। लोग और इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारोबार कैसा चल रहा है और जल्द दुकानें बंद करने का हुकूमत ने फैसला किया है, आप इस फैसले को किस नज़र से देखेंगे? भाईजान सबसे पहले कारोबार तो हमारा हो गया डेड, ठीक है। महंगाई का सबसे बड़ा रीज़न है हर चीज़ में। देखिए खाने पीने का सबसे बुनियादी जो सिस्टम है ना, गवर्नमेंट को ठीक करना है ना, सबसे पहले खाना पीना ठीक करें। मेरा अपना सजेशन है, ठीक है ना। हर आम खास की ज़रूरत, चीनी है, दालें हैं, गोश्त है, आटा है, सब्ज़ी, सब कुछ है, इसको कंट्रोल करें यार। बिल्कुल, अशिया खुरो नोश अगर कंट्रोल हो जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन आपकी भी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। हम देखें 8 बजे हम नहीं, हमारी देखें भाई कीमतें बढ़ी हैं, बिल्कुल फ़र्क पड़ी हैं। बेसिकली हमारा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही ख़राब है। जो एक तो गवर्नमेंट हमारी ख़राब है और जो सरमाएदार है वो उससे बड़ा जालिम है। वो जालिम किस तरह है कि देखें, जैसे कि मतलब कोई सीज़न आना होता है ना किसी चीज़ को, उसका जो स्टॉक उन्होंने बेतहाशा बनाया होता है, ठीक है ना। और कह देते हैं पीछे से शार्ट है जी, डॉलर का रेट बढ़ गया जी, ये धागा नहीं मिल रहा, फलानी चीज़ नहीं मिल रही, रंग पीछे से शार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे क्या है, वो ब्लैक मेलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह देखिए, अब चीनी का रेट कहाँ पर जा रहा है। चीनी ढेरों ढेर है यार, हमारा ज़राई मुल्क है मेरे भाई। कौन सी चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में कम है, कौन सा फ्रूट, कौन सी चीज़ जो नहीं है पाकिस्तान में। इस मामला जो है ना, बड़ी ही गमगीर कर दिए हैं सरमाएदार ने भी और गवर्नमेंट ने तो किए ही हैं मेरे भाई। तो ये मामला तो बड़ी ही मुश्किल से ठीक होंगे। बिजनेस शाम का है। अब हम सुबह, अब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, अपना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बिस्मिल्लाह की। कारोबार का तो ये डिसीजन है यार, ठीक है ना, ये सिस्टम है। तो ये कैसे शाम को जल्दी बंद कर दे, जो कारोबार थोड़ा बहुत होना है, आगे मगर के बाद मज़ीद और टाइम नीचे आ जाएगा तो हम 5 बजे दुकान बंद करके चले जाएँ। इस तरह तो नहीं ना मामला होते भाई। सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। गवर्नमेंट ये एकदम गलत है, मेरा तो ये पॉइंट है। बकाया अल्लाह पाक कोई अच्छा बंदा मेरी जो सारे निज़ाम को ठीक करे, फिर ही निज़ाम ठीक होना है। खाली ये नहीं कि बिजली की बचत कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। डॉलर का कंट्रोल नहीं करना जिससे हमारा मुल्क चलता है, ठीक है। पेट्रोल का कंट्रोल नहीं करना जिसकी मेरी भी ज़रूरत है और आपकी भी ज़रूरत है भाई। इन चीज़ों का कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर जाके मामला ठीक होंगे। बाकी ये कि ये छोटी छोटी इकदाम बड़ी मरतबा देखे हैं। सुबह जल्दी खोलें, 1 घंटा, कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ के दौर में 1 घंटा पीछे कर दिया था इन्होंने, शायद आपको भी ये मालूम हो, ठीक है। क्या हुआ, उसका क्या फ़ायदा नहीं, कुछ भी। वहीं पर हम लोग हैं, वहीं पर सारे मामला को ठीक करने के लिए ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा ऑल ओवर, फिर जाकर ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? हुकूमत ने फैसला किया है कि मगरिब के वक्त दुकानें बंद करें, कारोबार बंद करें, कैसा फैसला है? कारोबार तो अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, लेकिन ये जो फैसला है ये गलत है। 10 बजे का टाइम ठीक है, इसलिए कि मगर के टाइम पे तो दुकानदारी शुरू होती है। 12 बजे तो लोग सोए उठते हैं, तो मगरिब के टाइम में दुकान बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। आप समझदार हैं। बत्ती के बिल, दुकानों के किराए और लड़कों के खर्चे कहाँ से निकालने? कारोबार होगा तो निकालेंगे ना। तो अगर दुकानें ही मगरिब के टाइम पे बंद कर दी तो कारोबार कब करेंगे? रात को सोए हुए।
उन्होंने ये फैसला किया है कि सुबह जल्दी जल्दी दुकानें खुलें, जल्दी बंद हों। जल्दी कब बंद होगी? जल्दी तो हमने हमारी आदतें ख़राब कर दी हुई हैं कि 12 बजे सोए उठो। अब कौन उठता है सुबह 6 बजे? कौन उठ के सुबह नमाज पढ़ के कारोबार पे आता है? ठीक है ना, इसलिए ना बात ये है कि ये जो फैसला है ये गलत है। 10 बजे का टाइम ठीक है, 10 बजे दुकानें बंद करो, सुबह अपने टाइम पे और कारोबार करो, क्योंकि दुकानों के किराए भी निकालने हैं, खर्चे भी निकालने हैं, पेट्रोल भी 300 रुपये लीटर लेना है। इससे बिजली की बचत भी तो होगी। नहीं, बिजली की कोई बचत नहीं होगी, क्योंकि बिजली के रेट ही इतने बढ़ा दिए हुए हैं, तो वो बिल नहीं देने, कहाँ से देने हैं? यहाँ से देने हैं ना। अगर कमाएंगे नहीं तो कहाँ से बत्ती के बिल देंगे? आपके नज़दीक इस फैसले में नज़रसानी होनी चाहिए। नहीं, कोई नज़रसानी, 10 बजे का टाइम ठीक है, मैं तो ये कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है जी आपका? पर कुछ नहीं, आपको सामने फारिग बैठे हैं, है ही नहीं कारोबार। अच्छा, हुकूमत ने फैसला किया है कि जल्दी दुकानें खोलें और जल्दी बंद करें, मगरिब के वक्त दुकानें बंद करने का फैसला है। ये गलत है ना, 10 बजे तक का टाइम हो। सुबह 12 बजे तो खुलती है मार्केटें, 12 बजे 11:30 12 बजे मार्केटें खुलती हैं, तो शाम को बंद करने का फायदा, रात को कहाँ निकल। लोग भी तो जल्दी दुकानें अगर खुलेंगी, जल्दी दुकानें बंद होंगी, लोगों की रूटीन भी बदल जाएगी। नहीं, आते पर ही है, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वही होगा, बिजली भी महंगी, हर चीज़ का बायोडाटा महंगा ही है, कुछ नहीं होगा। टाइम भी वही होनी चाहिए, 10 बजे की। लोगों ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, कारोबार जल्दी बंद होनी चाहिए या नहीं, दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। एक नए प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह ने के बाद।